हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 9th का मैथ्स का आपको पता है न्यू सिलेबस आ गया है और उसका चैप्टर 1 है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स चैप्टर की मैंने जो पिछली वीडियो डाली है, अगर आप उसको समझ के उसमें से फिर इस वीडियो को, इसके अंदर जो भी बताया गया वो सीखते हैं तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। और डायरेक्टली आप अगर इस वीडियो को समझते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिक्कत ना आए। बट आप वो प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएगा। और आओ बच्चों इसमें सीखते हैं। तो इसमें जो पहली एक्सरसाइजेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। और थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, बच्चे प्रैक्टिकली सीखेंगे मैथ्स में। तो बच्चों, ये एक तरीके का एक रूम है, रियांस रूम करके लिखा हुआ है। और इसमें ये आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर 0 से स्टार्ट करें तो 12 तक पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 12 नंबर है आपका। और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर 0 से 10 तक पॉइंट दिए हुए हैं, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ बच्चों। तो ये कुछ अरेंजमेंट है इसके रूम का, रियान के। इसमें ये डोर है D1 से लेके R1 तक, सॉरी R1 तक, हाँ यस R1 तक डोर है ये। और उसके बाद वार्डरोब स्टार्ट हो रही है जो कि W1 से W2 तक है, वार्डरोब बच्चों। और इसके आगे पॉइंट W3 W4 तक जा रहे हैं रूम में। इसी तरीके से बच्चों, ये बाथरूम का दरवाजा है B1 से B2 तक। और ये जो बेड है वो 5 to 8 पॉइंट तक बेड की विड्थ है, और आगे फिर लेंथ इस तरीके से S2 से S3 तक लेंथ है इसकी बच्चों। और यहाँ पर भी एक ग्लास पड़ा हुआ है पानी का भरा हुआ, और इसमें ये F है पॉइंट बच्चों, और ये लास्ट पॉइंट C010। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है इसमें। इसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों, तो उन क्वेश्चनों के अब हम जवाब देंगे अरेंजमेंट समझने के बाद। वेरी इजी बच्चों, ये राइट वॉल है तो ऑब्वियस ये लेफ्ट वॉल होगी बच्चों, ठीक है, वाई एक्सिस जहाँ लिखा हुआ है। तो अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। तो बच्चों ये रहा D1 और ये R1, ये डोर है, ठीक है बच्चों। द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कितनी डिस्टेंस है इसकी, हाउ फार इज द डोर, मतलब ये डोर लेफ्ट वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है। और फिर एक्स एक्सिस से भी वो पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस से समझते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पर होगा। अगर हम वाई एक्सिस से देखें तो बच्चों ये है वाई एक्सिस, ध्यान से समझना बच्चों, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस से डोर कहाँ पर, यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख लो कितनी डिस्टेंस आ रही है, 8 यूनिट की डिस्टेंस आ रही है। ये जो ये लेफ्ट वॉल है इससे ये D1 डोर कितनी डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट की डिस्टेंस। ये देखो आप 8 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 8 यूनिट्स की डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं इसका एक्स एक्सिस से क्या होगा डिस्टेंस। बच्चों, ये डोर तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है। अब देखो ये डोर, ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 ही होगी, 0 यूनिट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही डोर बना हुआ है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा कोऑर्डिनेट बताओ D1 के। तो ये बच्चों D1 पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो पहले हम कोऑर्डिनेट जब भी बताते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहले एक्स का लिखते हैं, एक्स का एब्सिसा बोलते हैं उसे, एंड वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पूरा मिलकर बनता है एक्स और वाई, दैट इज कोऑर्डिनेट। ये एक्स होगा ये वाई होगा। तो पहले एक्स का देखो, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ है, D1 8 पर है बच्चों। और वाई एक्सिस पर देखो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, ये पॉइंट 9 नीचे है, तो ये पूरा एग्जैक्टली जो है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाई एक्सिस को यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, तो मतलब 0 8,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए D1 के बच्चों। फिर से एक बार समझ लो बच्चों कि D1 के कोऑर्डिनेट्स 8,0 कैसे हुए। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो ये देखो आप, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसका वाई 0 होगा, और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स 0 होगा। हमेशा पहले एक्स का लिखना है फिर वाई का लिखना है पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बने, एक्स एक्सिस का तो है इस पे 8, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है,
और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का इसमें अगर पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई पॉइंट 0 होगा बच्चों, तो 8,0 आ गया, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आपके पास बुक होगी, आप उस बुक को खोल के देखें, उस टाइम जब ये वीडियो देख रहे हैं बुक को खोल के अपने पास रखें, आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, बट मैं कराऊंगा कंप्लीट ही, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जगह की शॉर्टेज होने की वजह से। और पूछ रहा है कि हाउ वाइड इज द डोर, ये डोर कितना चौड़ा है, तो देखो डोर है D1R1, D1R1। अब D1 से R1 तक हम इसकी विड्थ देखते हैं, तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है और 11.5 पे खत्म हो रहा है बच्चों, देखो क्लियरली है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और R1 11.5 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 11.5 में से अगर हम 8 यूनिट माइनस करेंगे तो 3.5 यूनिट्स आएगा, ये इसकी विड्थ आ गई बच्चों, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। जो उसने पूछा हाउ वाइड इज द डोर, तो कितना डोर वाइड है, 3.5 यूनिट्स। अब उसने ये पूछा है क्या इसमें से पर्सन निकल जाएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आसानी से एंट्री किसी भी पर्सन की हो सकती है इसमें से बच्चों। और फिर उसने पूछा अगर पर्सन व्हील चेयर पे होगा तो इस डोर को पास कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, 3.5 इनफ इसकी विड्थ है, तो यस इट विल बी कंफर्टेबल फॉर, इट विल बी कंफर्टेबल, मैं पूरा नहीं बता रहा बच्चों, आप लिख लोगे लैंग्वेज, इट विल बी कंफर्टेबल फॉर द व्हील चेयर टू एंटर इन थ्रू दिस डोर, ठीक है। तो इस डोर से आप कमरे में आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर, क्योंकि इनफ जो है इसकी विड्थ 3.5 यूनिट इनफ है। कैसे इनफ है, थोड़ा इसका अंदाजा लगा लेते हैं हम कि 0 से 12 अगर विड्थ, ये पूरी इसकी डोर की मतलब कि रूम की लेंथ है 0 से 12, अगर मैं इसको लेंथ मान लूं तो 12 पॉइंट्स जो है ना इसकी क्या होगी, ये पूरी लेंथ होगी, तो उसमें से 12 में से 3.5 तो डोर ने कवर कर लिया, मतलब डोर इनफ विड्थ है उसकी कि इसमें से व्हील चेयर पास हो जाएगी बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कहता है कि B1 और B2, ये रिपीट जो B1 और ये B2, अब वो कह रहा है B1 B2 जो है ना बाथरूम का डोर है, ये बाथरूम का डोर है, तो इसका पूछ रहा है कि ये जो डोर है इस डोर के मुकाबले नैरोअर है, यानी कम है या फिर उससे ज्यादा चौड़ा है। तो हम इसकी विड्थ निकाल के देखते हैं बच्चों, B1 B2 की विड्थ निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, अगर हम यहाँ B1 उसने पॉइंट तो हमें दे रखे हैं, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, B1 0,1.5 और ये 0,4, तो 0,0 तो दोनों का सेम है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस पर है ना, तो हमें y के पॉइंट लेने पड़ेंगे, 4 में से 1.5 माइनस करूंगा, 4 माइनस 1.5, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 2.5 यूनिट्स। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो डोर था उसकी जो विड्थ थी 3.5 थी, जो डोर एंटर करने के लिए था रूम में 3.5 यूनिट था बच्चों, और जो बाथरूम का डोर है उसकी विड्थ है 2.5, तो जाहिर सी बात है जो बाथरूम है ना वो नैरोअर है उस डोर के मुकाबले, तो हम बोलेंगे बाथरूम डोर इज नैरोअर, बाथरूम डोर इज नैरोअर। तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बच्चे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, और आपको समझ आती है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे, स्वस्थ होगे बच्चों, और बच्चों इसी तरीके से सीखते रहें, और थैंक यू वेरी मच।